पहला स्टेप है क्रिया योग की बात करना, फिर उसके बाद क्रिया योग का फल बताना, और क्रिया योग के फल के अंतर्गत ही जो कलेश का नाम लेते हैं ना, तो उसके बाद वो कलेशों के नाम बताते हैं, फिर उन कलेशों की अवस्थाएं होती हैं, फिर एक एक करके उन कलेशों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन करने के बाद उसको नष्ट करने का उपाय बताते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके नष्ट करने का उपाय, ये 5वां स्टेप मान लो थोड़ा सा हो गया। इसके बाद फिर वो नष्ट करने के उपाय के साथ कहते हैं कि कलेश जो है ना वो दुख देते हैं, दुख का कारण है, और वो दुख कहाँ पर रहता है, कर्माशय में रहता है। फिर उसके फल बताते हैं कि कर्माशय जो है वो किस तरह से फल देता है जाति आयु भोग के हिसाब से, और वो हर्ष देने वाले भी हो सकते हैं और शोक देने वाले भी हो सकते हैं, वो डिपेंड ऑन आपके जो कर्म कैसे थे, पुण्य थे अपुण्य थे। तो दुखों की जो विवेचना करते हैं वो कि वो वेदनीय है, यहाँ ऊपर था ना वेदनीय है, तो वेदनीय का मतलब वेदना देने वाले, दुख देने वाले। और यहाँ पर फिर 3 प्रकार के दुखों की बात करते हैं कि किस तरह से दुख होता है किसी भी प्राणी को। तो परिणाम, ताप, संस्कार, और फिर गुणों के हिसाब से भी होता है कि उसकी गुण की वृत्ति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी है। और सभी विवेकी जन के लिए सबके सब दुख के बराबर ही है। और दुख को त्यागने योग्य कब होता है कोई भी दुख, जब वो अनागत होता है, क्योंकि भूतकाल और वर्तमान के दुखों को हम त्याग नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी हम भोग चुके होते हैं या भोग रहे हैं। और ये दुख होता क्यों है, कारण क्या है इसका, इसका संयोग, किस किस का संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो दुख का कारण है, ठीक है। कल हमने जो किए थे कि दृष्टा और दृश्य जो 2 शब्द आए थे, उन्हीं में से हमने दृश्य को एक्सप्लेन किया पहले 2 सूत्रों में 18 और 19 में। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, यानी कि जो प्रकृति है, जो दृश्य है, वो प्रकाश क्रिया स्थिति यानी कि सत्व रज और तम, इन 3 स्वभाव प्रकृति के अंदर होते हैं, क्योंकि इससे परे ना किसी भी प्राणी का स्वभाव हो ही नहीं सकता। शील मतलब स्वभाव, इन तीनों गुणों से परे किसी भी प्राणी का स्वभाव नहीं हो सकता है। तो इन तीनों स्वभाव के द्वारा प्रकृति बनी हुई होती है। और भूत इंद्रियात्मकम, इसके अंदर क्या होता है, पंच महाभूत होते हैं और इंद्रियां होती हैं, है ना, इंद्रियों के द्वारा जब हम विषयों का ग्रहण करते हैं। और ये होते, प्रयोजन क्या है इनका, यहाँ पर ये प्रयोजन दिया है। प्रयोजन क्या है, भोग कराना और अपवर्ग कराना, ठीक है, ये इसका दृश्य का प्रयोजन हो गया। अब सिर्फ इन्होंने तो छोटी सी बात कही थी ना कि इसके अंदर तो भूत, पंचमहाभूत होते हैं, इंद्रियां होती हैं, बस इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिर्फ इतने ही नहीं, इसको और डिटेल से जानते हैं। इसको कैसे कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। अब इन्होंने और डिटेल से जाना, तो कैसे जाना, कल तो हम गए थे नीचे से ऊपर की तरफ ना, भूत से लेकर के एकदम सूक्ष्म मूल प्रकृति तक। तो आज एक बार ना आप मुझे बताते जाएं, मैं लिखती जाऊंगी, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को मालूम है। यहाँ पर मैं मूल प्रकृति लिख देती हूँ, ठीक है। अब नीचे नीचे आप बता दो, मूल प्रकृति के नीचे क्या महतत्व। लिखूं? महतत्व लिख दूं, महतत्व। और उसके नीचे क्या लिख दूं, इसको और क्या कहते हैं, अहंकार कहते हैं क्या? मैम नीचे बुद्धि, यहाँ तो बुद्धि कहते हैं मैम, बुद्धि के बुद्धि कहते हैं, हाँ राइट। मैम इसके नीचे अहंकार। उसके नीचे अहंकार। अहंकार, ठीक है। अब अगर मैं इसके 2 पार्ट सत्व बना दूं, हाँ 2 पार्ट बना दूं, सत्वरजतम। हाँ, क्योंकि ये वाला मान लीजिए ये सत्व अहंकार है, ठीक है, और ये है तम यस, अहंकार। तम और अहंकार। रज कोई क्रिया करता नहीं है, वो सिर्फ इन दोनों के थ्रू ही चलता है। तो सत्व यस अहंकार मैम। के अंतर्गत बताइए। 10 इंद्रियां और मन। इंद्रिया और मन। और नहीं, इंद्रियों को भी बताओ जरा, कौन कौन सी इंद्रिया? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया, और ये 5 हो गई, और 5 कर्मेंद्रिया, ठीक है। कर्मेंद्रियां, 1 और मन। 1 मन हो गया। और तमोगुण के अंतर्गत, तम अहंकार जो है उसके अंतर्गत
पंच यस तन्मात्रा मैम। पंच महाभूत। उसके अंतर्गत तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत। हाँ, राइट राइट राइट, पंच महाभूत। ठीक है, हो गया सब खत्म। यस मैम। आपको चार्ट बहुत अच्छे से याद है। तो ये वाला जो चीज थी हमारी गुण परवाणी, यानी कि गुण परवाणी मतलब यहाँ प्रकृति तक, इसको कहते हैं गुण परवाणी। गुण जहां तक जाते हैं यस मैम। इसको कहते हैं यहाँ पर गुण परवाणी, ये वाली मूल प्रकृति। ठीक है, तो विशेष, विशेष हमारे कौन से हो गए? इसको भी आप विशेष में इसलिए काउंट करना यहाँ पर पंच महाभूत को, क्योंकि पंच भूत। महाभूत ही हमें दिखाई पड़ते हैं ना। ये जी। विशेष हो गए हमारे, और ये हमारी हो गई अविशेष, क्योंकि दिखाई, अविशेष। हाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ये हो गया हमारा लिंग मात्र, लिंग। क्योंकि छोटा सा चिन्ह प्रकृति ने दिया था। ठीक है, तो वो लिंग मात्र हो गया। उसके बाद ये तो अलिंग है ही, जिसका कोई चिन्ह ही अलिंग नहीं है, इसका ही कोई नहीं है। चिन्ह नहीं है, ये मूल प्रकृति हो गई। ठीक है, तो आपको 19वां अब और डिटेल से समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो चीज समझाना चाह रहे थे वो आपको ऑलरेडी आती है। सभी को क्लियर है ना? तो रिप्लाई भी यस आप मैम। सब दे सकते हो। ठीक है, जी मैम। नेक्स्ट अपना आता है दृष्टा दृशी मात्र। अब देखो, प्रकृति को एक्सप्लेन किया था, दृश्य को, और उसके बाद ये करते हैं दृष्टा को एक्सप्लेन। दृष्टा को भी दो सूत्रों में एक्सप्लेन करते हैं। एक में कह रहे हैं कि दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा केवल दृशी मात्र है, केवल देखने वाला है, केवल चेतन मात्र है, और वो शुद्ध भी है। शुद्ध कैसे है? क्योंकि वो प्रकृति के साथ अभी उसकी मिलावट नहीं हुई है। अशुद्ध क्या होती है? कोई भी चीज जब उसके अंदर मिलावट हो जाती है वो अशुद्ध हो जाती है। और वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, वो चीज जब अगर हो जाए, यानी कि पुरुष का पुरुष और प्रकृति की प्रकृति रह जाए, तो वो शुद्ध हो जाती है दोनों ही अपने आप में, क्योंकि प्रकृति के अंदर से पुरुष निकल गया और पुरुष के अंदर से प्रकृति निकल गई। ठीक है, तो वो शुद्ध भी है, क्योंकि वो दृश्य मात्र है। प्रत्यय अनुपश्य, जब वो इन्वॉल्व होता भी है अगर प्रकृति में, तो वो केवल प्रत्ययों को, दृश्यों को, या चीजों को, या विषयों को, या धारणा उसकी जो बनती है, या वृत्तियां बनती हैं, वो केवल उसको अनुपश्य, वो पीछे से देखता है। यानी कि उसके बीच में क्या आ जाता है? प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या आ जाता है? चित्त आ जाता है। चित्त आ जाता है। हाँ, तो चित्त के माध्यम से वो देखता है। आप सीधे, उसकी तो आंखें नहीं होती, आंखें तो प्रकृति में होती हैं, है ना? ये यस क्लियर हो मैम। गया। उसके बाद 21 में क्या करें कि तद अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? जब वो पीछे से ही देखता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दृश्य से है, यानी कि जो प्रकृति है, वो उसके अंदर चेतनता का काम करती है, क्रिया का काम करती है। यानी कि प्रकृति अपने आप को नहीं भोग रही है, वो उसको भोगने वाला पुरुष। कौन है? पुरुष है। अब यस 22 मैम। में क्या कह रहा है कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। और इसी चीज को देखो, जब अगर शुद्ध है तो वो कृतार्थ हो गया है, इसका मतलब वो प्रकृति से अलग हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है। जीवन मुक्त का मतलब यही होता है ना, कि जो प्रयोजन लेकर के योगी इस दुनिया में दोबारा आया था, जिसका भव प्रत्यय हुआ था, उसका प्रयोजन कंप्लीट हो गया है। और फिर वो प्रकृति उसके लिए है नहीं है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ना उसके अंदर राग है ना द्वेष है, सब द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है वो। तो उसके लिए वो क्या हो गई? नष्ट हुए के बराबर है। और किसके लिए नष्ट हुए के बराबर नहीं है? अन्य साधारण जन जो है, उनके लिए वो अभी भी बनी हुई है, अभी भी अनष्ट है, नष्ट नहीं हुई है। ठीक है, आज से हम करेंगे 23वां सूत्र, स्टार्ट करते हैं। अब 23 में क्या कह रहे हैं कि स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। इसमें कविता मिश्रा जी, ये स्व का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जी मैम। हाँ जी, स्व का मतलब यहाँ पर क्या होगा? आप मैडम शायद, कुछ प्रकृति से रिलेटेड है। हाँ प्रकृति मैम से। स्व मीन्स अपना।
ठीक है, बिल्कुल। एक्चुअली मैम मैंने लास्ट वाली क्लास नहीं की थी तो इसलिए मैं कर भी नहीं पाई आज उसको। ही पहली बार करा रहे हैं, आज 23 से ओके ओके स्टार्ट है, ओके मैम। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्लास ली स्वभाव थी, होगा क्या? क्लास ली भी नहीं थी और देखी भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद सभी मेरी तरह से बिजी हैं अभी इन दिनों में। तो चलिए, स्वस्वामी शक्ति हो यानी कि स्व और स्वामी। तो स्व का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आत्मा के लिए, चेतन के लिए, यहाँ पर हम आम तौर पे स्व का यूज करते हैं योग सूत्र में, है ना, स्वरूपे अवस्थानम, ऐसे। लेकिन यहाँ पर स्व का मतलब वो नहीं होगा जो हम सोच रहे थे। स्व का मतलब यहाँ पर होगा प्रकृति, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, स्व स्वामी। अब पुरुष का तो कोई स्वामी नहीं है, पुरुष तो खुद ही स्वामी है, क्योंकि वो चेतन है। और ये कह रही है कि स्व यानी कि प्रकृति अपने स्वामी के लिए, है ना, स्व स्वामी अपने स्वामी के लिए, यानी कि प्रकृति का स्वामी है। प्रकृति वही ऊपर जो बताया था ना कि तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तो यहाँ पर आत्मा जो है वो आप इसको स्वामी कह सकते हो, इसका मतलब स्वामी होगा, जो उसका मालिक होता है। कि प्रकृति, इसका मतलब क्या हुआ, दृश्य से, की दृश्य का मालिक है वो। तदर्थेव जो शुद्धोपि, और जो ये है ऊपर जो 20 वाला सूत्र था, दृष्टा दृशी मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य है। तो ये आत्मा का मतलब यहाँ पर स्वामी आएगा। तो इसी स्वामी की बात कर रहे हैं कि स्व स्वामी, अपने स्वामी के लिए शक्तयो। अब शक्तयो यहाँ पर अगेन फिर से दोनों ही शब्दों के लिए आया है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, दोनों शब्दों के लिए है। यानी कि अपने जो प्रकृति है, प्रकृति शक्ति की बात कर रहे हैं, और जो स्वामी है पुरुष है, उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। अब स्वरूपोपलब्धि हेतु यहां पर है, जो है स्वरूपोपलब्धि हेतु स्वरूप। स्वरूप का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए 3 पद आ रहे ना, स्व, रूप और उपलब्धि, 3 है। 3 में से देखिएगा कि स्व का मतलब तो अभी आपने जैसे बताया कि अपने रूप में आना, है ना, जो अपने रूप में स्थित हो जाता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो वाला। और रूप भी वही चीज है कि अपने रूप, जो जिसका जो रूप था वो वाला, जो एक शुद्ध रूप था, उस शुद्ध रूप में आ जाना। और उपलब्धि मतलब उसने प्राप्त कर लिया, यानी कि अपने स्वरूप की उपलब्धि, जो कि उसका मकसद था प्राप्त करने का, उस चीज को उसने प्राप्त कर लिया, पा लिया। और उसके आगे आता है हेतु। हेतु का मतलब है कारण। ठीक है, वो जो आप पहले से जानते आ रहे हो कि हेतु का मतलब क्या है, कई बार जो बोला है। संयोग, संयोग का मतलब जुड़ना। तो अभी ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि स्वस्वामी यानी कि स्वशक्ति जो है और स्वामी शक्ति जो है, इनका स्वरूप की उपलब्धि के लिए ही इनका संयोग होता है। ठीक है। अब संयोग नहीं होगा तो वियोग कैसे होगा, वो जो पहले एक बार बताया था कि पहले प्रकृति में जब पुरुष इन्वॉल्व हो जाता है तो वो विषयों का भोग करता है, सब चीजें देखता है, सुनता है, समझता है, और जब देख सुन समझ लेता है तब उसको विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है कि ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, ये तो जन्म मरण से छुटकारा दिला ही नहीं सकती है। तब जाकर के वो वियोग का रास्ते की तरफ चलता है। पहले तो संयोग ही होता है ना, संयोग हुआ इसीलिए तो इस दुनिया में आया। ठीक है ना, हमारा योग दर्शन और सांख्य दर्शन बिल्कुल सेम चीज, एक ही बात कहता है, एक ही विचारधारा है इनकी। ठीक है, पहले वो क्या कराता है, भोग कराता है, फिर विषयों से विरक्ति कराता है, वैराग्य कराता है, और उसके बाद अपवर्ग कराता है ना। तो यहाँ पर यही चीज कह रहे हैं कि दोनों में जो संयोग है, इन संयोग का कारण ही हम भोग करते हैं और उसके बाद अपवर्ग करते हैं। अगर संयोग नहीं हुआ होता तो हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। और संयोग होता क्यों है, क्यों होता है संयोग,
क्यों होता है? अगले सूत्र में भी कह रहे हैं अभी तो। अविद्या विद्या के कारण। कारण। हाँ, अविद्या के कारण संयोग होता है, क्योंकि अविद्या थी। हम असत्य को अनित्य को नित्य जान रहे थे, अशुचि को शुचि जान रहे थे। ये सब चीजें अविद्या के पार्ट हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये जो जीवन जी रहे हैं इसको हम रियल जीवन समझ रहे हैं कि यही जीवन है, इसके अलावा सब झूठ है। जो चारवाक की जो अब वो नीति थी ना, उसके अकॉर्डिंग हम जी रहे हैं। तो वो चीजें जब हम करते हैं अविद्या के कारण, तब हम इन चीजों में भोगों में फंस के रह जाते हैं, है ना। और ये तो आपको पता ही है कि भाई जो भोग करती है वो प्रकृति, जो भोग कराती है वो खुद का उपयोग तो नहीं करती है ना, वो अपवर्ग कराने के लिए किसी भी पुरुष का, किसी का भी, तो वो भोग कराती है। फिर उससे जब मोह भंग हो जाता है, उसका अविद्या का नाश हो जाता है, तब वो अपवर्ग के रास्ते पर चलता है। भोक्ता बनेगा तभी तो वो सोचेगा ना कि ये सब चीजें का कोई अंत नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट, जी मैम। उसका जो हेतु है उसको देख लेते हैं एक बार, कि तस्य हेतुर विद्या। उसका हेतु क्या हुआ? संयोग का कारण जो होता है उसका कारण अविद्या है। अब अविद्या, देखिए वैसे हम चीजें बहुत बार पढ़ चुके हैं सारी की सारी, अब रिपीट किस लिए कर रहे हैं बार बार, कि ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। हर चीज को हम बोल चुके हैं, है ना, बार बार बोलते हैं। तो इट मीन्स ये हुआ कि अब तो मुंह खोलने से पहले ही पता लग जाता है कि हाँ, ये चीज का मतलब ये होगा, आइडिया हो जाता होगा ना। तो अब अविद्या क्या बताया था उन्होंने? अविद्या, जैसे अविद्या क्या चीज होती है? कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ना समझ करके दूसरी चीज समझ लेना, यानी कि मिथ्या ज्ञान कह दो आप इसको, है ना, मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान को और क्या कह देते हैं हम? विपर्य, है ना। इसका हाँ सूत्र विपर्य। सुनाइए कोई भी, सुनाओ भाई। विपर्यो मिथ्या जानम अतद्रूप प्रतिष्ठा। हाँ, जो विपर्य ये है, वास्तविक ये वास्तविक ज्ञान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये वास्तविक ज्ञान में हाँ, जो वास्तविक ज्ञान अवास्तविक। नहीं है, हाँ, तो वो मिथ्या यस। ज्ञान हो गया। और मिथ्या ज्ञान या माया, माया का पर्दा बोलते हैं ना, कि माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए आप मोह माया में फंसे हुए हैं, है ना, मोह माया जिसको बोलते हैं। यस तो मैम। वो सब का सब अविद्या का पार्ट है। तो उसका हेतु क्या हुआ? जो संयोग हुआ प्रकृति पुरुष का, जो ऊपर वाले सूत्र में लिखा हुआ था, तस्य स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, अपने स्वरूप की उपलब्धि को के कराने लिए। के लिए संयोग होता है ना। ये चीज इसने जी। बोली। अब इसका कारण बताया कि तस्य हेतुर अविद्या, उसका कारण अब जो है ना वो अविद्या है। क्योंकि हम जिस चीज को जैसी है वैसी समझ नहीं पाते हैं, जैसे सांप को रस्सी समझ लिया या चांदी को सीपी समझ लिया, उस तरीके से हम चीजों को गलत धारणा के द्वारा हम समझ लेते हैं कि इसके बिना मेरा कोई नहीं है। जबकि अपने आपके प्रेमी भाई जो भी मतलब आपके रहते होंगे, प्रेमी प्रेमिकाएं, तो उनके बिना भी हम कितने सालों का जो पेरेंट्स का प्यार है उसको हम भूल जाते हैं। आजकल तो 25-30 साल से पहले तो बच्चे शादी नहीं करते। तो 25-30 साल जिन पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा और इतनी एजुकेशन में खर्च किया, और एक पल का प्यार आपका किसी के साथ में, और वो सब सालों को भुला देता है, तो इट मीन्स क्या हुआ? आपके ऊपर क्या पड़ गया? प्रेम का पर्दा पड़ माया गया, ये कह सकते हैं ना। यस मैम। तो वो पर्दा जो है, माया वो पर्दा जो है, उसी को कह रहे हैं कि पर्दा ही है सारा, मिथ्या ज्ञान। क्योंकि अभी आपको विवेक ज्ञान का पता ही नहीं है, विवेक ज्ञान है ही नहीं आप में। अगर ये ज्ञान होता तो क्या 2 महीने 4 महीने का प्यार आपका और 25-30 साल के प्यार पर हावी हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि पर्दा है, हम सब अज्ञानी हैं। अगर यंग जनरेशन इस चीज के पीछे अज्ञानी है, तो बहुत लोग जो हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो भी अज्ञानी है कहीं ना कहीं। और जो बच्चे हैं वो तो अज्ञानी खैर होते ही हैं, उनका दिमाग इतना अभी डेवलप नहीं हुआ होता। तो बाकी लोग भी अज्ञानी होते हैं कहीं ना कहीं, है ना, मान में प्रतिष्ठा में सब चीजों में। मान प्रतिष्ठा के पीछे वो बहुत सारी चीजें नहीं करने देते हैं, खुद नहीं करते हैं।
तो इस सब के सब क्या है, माया है, पर्दा है, और इस जो संसार है इसके अंदर फंसे रहने का एक कारण है। इसके बाद 25वां देखिए, हो गया ना, संयोग हुआ था तो इसलिए हुआ था, और वियोग हुआ तो किस लिए हुआ, ये एक चीज क्लियर हो गई है ना। तद अभावात, अब उस अविद्या की बात कर रहे हैं। तद अभावात, क्योंकि यहाँ पर अविद्या का संयोग बताया, अविद्या को कारण बताया, तो उसका अभाव करने से, तद का मतलब यहाँ पर अविद्या से, अविद्या का अभाव कर देंगे तो संयोग का अभाव हो जाएगा, संयोगाभाव। भाई जब किसी में अगर अविद्या नष्ट हो जाएगी, विद्या आ जाएगी, विवेक बुद्धि आ जाएगी, तो संयोग जो है उसका अभाव हो जाएगा ना। धीरे धीरे वियोग की तरफ बढ़ेंगे, वैराग्य की तरफ बढ़ेंगे। हो गया यहां तक? हाँ जी मैम। हाँ। और हानम, हानम का मतलब यहाँ पर है, ये जो लाल पेन से लिखे हुए हैं तो ये बताती हूँ भी। हान का मतलब है यहाँ पर कि जो दुखों से मुक्ति, तो जब दुखों से मुक्ति हो जाएगी तब, इसका मतलब हो गया दुखों से मुक्ति। जो दुख हमने बताया था ना, हेय से मुक्ति। तो तद तब दृश्य केवलम, जो दृश्य है वो केवल रह जाता है, अकेला रह जाता है, उसको केवल्य प्राप्त हो जाता है। तो एक सेंटेंस में इसका अर्थ हुआ ये कि अगर अविद्या का अभाव हो जाता है तो संयोग का भी अभाव हो जाएगा, और दुखों से मुक्ति हो करके दृष्टा कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिटेल से इसको देख लेते हैं। वैसे तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, देन फिर भी क्योंकि सब चीज को डिटेल से देख रहे हैं, तो आपको केवल्य, कैवल्य का मतलब समझ में आता ही है कि क्या है कैवल्य, यानी कि केवल। दृष्टा दृश्य का वियोग। मोक्ष। कैवल्य जो शब्द है वो केवल से बना है, केवल। और केवल मतलब अकेला। उससे पहले क्या था, दृष्टा और दृश्य दोनों संयुक्त थे, तो प्राणी इस जन्म में, यानी कि जन्म वो किसी आकार को धारण किए हुए था, ठीक है ना। और जब आकार को धारण किए हुए था तो चित्त के माध्यम से जब भी चीजों को देख रहा था, तब वो उसके बंधन में बनता हुआ जा रहा था कि ये मेरे माँ है, ये पिताजी है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये बेटा है, ये दोस्त है, और ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। मतलब रिलेशन कायम किए हुए था, कोई ना कोई संबंध कायम किए हुए था। और जब उसको ये ज्ञान होता है, अविद्या का जब नष्ट होने लगता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, तो वो समझने लगता है कि ये सब रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं मेरे संस्कारों से जुड़े हैं और परमानेंट नहीं है। यहाँ पर इस दुनिया में है तब तक है, उसके बाद वो छूट जाएंगे। तो जब वो, उसकी समझ की जो एक ग्रंथि होती है ना, वो ग्रंथि जब उसकी खुल जाती है, उससे फिर वो कैवल्य की तरफ जाने लगता है, अपने आप में स्थित होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि कैवल्य का मतलब तदा दृश्य कैवल्य। ठीक है, जो देखने वाला था वो कैवल्य की तरफ चला जाता है जब इन सब का अभाव हो जाता है। राइट, आगे जी बढ़े। मैम। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। अब देखिए, इसने कहा ना कि कैवल्य को प्राप्त हो जाता है दृष्टा, तो किस कब प्राप्त हो जाता है, जब बोला अभी कि अविद्या का नाश हो जाता है, यही बोला था ना, अविद्या का नाश। और अविद्या का नाश मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ज्ञान आया होगा, उसी ज्ञान को यहाँ पर कहते हैं विवेक ख्याति। यानी कि जब विवेक ज्ञान जो है वो मनुष्यों को मुक्ति, दुखों से मुक्ति कराता है, वो उसका उपाय इन्होंने बताया। ठीक है ना। अब विवेक ख्याति, जब विवेक की ख्याति हो जाती है, जब विवेक का ज्ञान हो जाता है, तब अविप्लवा, तो विप्लव एक शब्द होता है, विप्लव। विप्लव का मतलब होता है बाधा आना या कष्ट आना। ठीक है, कष्ट होना। और अविप्लव इसका उल्टा हो गया,
यानी कि एकदम निश्चल शांत, या इसको हम अशांत भी कह सकते हैं, है ना, जो अशांत माहौल हो, अशांत लहरें हो। तो बाद में क्योंकि हम वृत्तियों की बात करें ना, तो वृत्ति क्या होती है, विचारधारा होती है ना, सारी की सारी। तो वृत्तियां क्या होती हैं, वो वृत्ति जो है ना उठती रहती है, उठती रहती है, उठती रहती है, तो शांत थोड़ी कहेंगे, इसमें तो हलचल हो रही है। और जब वृत्तियां उठनी बंद हो जाएं, कम हो जाएं, तो उसको कहते हैं शांत। यानी कि हमारे मन में विचारों की वृत्तियां जो हैं वो शांत अवस्था में होने लगी हैं, एकदम अविप्लव इसको कहेंगे। यानी कि निश्चल, बिल्कुल शांत है, हिलडुल नहीं रही है वो विचार। हान उपाय, और हान का मतलब, अब आप बताओ कि हान का मतलब क्या बताया था ऊपर, ये हान आया था ना ऊपर, हान क्या बताया था? दुखों से मुक्ति। यस, दुखों से मुक्ति। पूजा जी आप बहुत अलर्ट हैं, बाकी लोग अलर्ट नहीं है। तो दुखों से मुक्ति बताया था। अब दुखों से मुक्ति का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो विवेक ख्याति है, विवेक की जो हमने बात करी अभी, विवेक का जो ज्ञान हुआ, ख्याति का मतलब ज्ञान होना ना, किसी जी भी सेंस में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि अविप्लवा, उससे हमारा जो चित्त है, जो बाधाएं हैं, या जो हमारी विचारधाराएं, जो हमें वृत्तियां, जो हमारे को अस्थिर कर रही थी, अशांति कर रही थी, वो सब निश्चल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। और वो हान उपाय है, यानी कि दुखों से मुक्ति का उपाय है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ये चीज देख लेते हैं। आपका चतुर्व्यूहवाद आता है एक, चतुर्व्यूहवाद किस में आता है, जैन धर्म में आता है कि बौद्ध धर्म में आता है? बौद्ध। बौद्ध में आता है। तो जो चतुर्व्यूहवाद है उसमें क्या होता है, मैम एक हे और हे हेतु, हान और हानुपाय। हे, हे हेतु और हान हान और हानुपाय। हानोपाय, हानोपाय। महर्षि पतंजलि ने इन चारों शब्दों का यूज किया है। हे क्या है, यस, आप बताएं? हे दुख। दुख है, मैम त्यागने योग्य। हाँ। अनागत दुख में आने वाला। हाँ बिल्कुल, आप सब सही हो। हे का मतलब है दुख होता है, और हे हेतु क्या है, वो कारण है। दुख का दुख का कारण। कारण दुख क्या का हुआ? कारण। हाँ, दुख का कारण क्या हुआ फिर? एक तो दुख दुख हो का गया, उपाय। और दुख हो क्यों रहा है उसका कारण तलाशो। हान, दुखों का से अभाव। मुक्ति, दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति हो गया, दुखों से मुक्ति। और उसके बाद हानुपाय, दृष्टादृश्य संयोग वियोग। दुखों से मुक्ति का उपाय। हाँ, दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है, दुखों से Yes, मुक्ति का उपाय मुक्ति का बताइए। उपाय। तो हमारी ना ये चतुर्व्यूहवाद है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक कि महर्षि पतंजलि के अनुसार चतुर्व्याद क्या है, हे हेतु हान हानोपाय, ये चीज है। और बौद्ध धर्म के अनुसार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कहें कि हे का मतलब दुख, और दुख से रिलेटेड क्या है, तस्य हेतुर्विद्या, ये किस चीज, कौन से इसमें आएगा ये वाला, इन चारों हेतु में में, से किस में आएगा? यस, क्योंकि इसमें हेतु में हेतु आएगा। आया हुआ है, क्योंकि इसमें हेतु आया हुआ है वैसे, लेकिन क्या है, तस्य हेतुर्विद्या, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दृष्टादृश्य संयोगो हेय हेतु। आपके जी मैम। ये चार सूत्र बनते हैं। हालांकि हेतु जो है ना, दुख का कारण जो है, वो वहां भी है कि तस्य हेतुर अविद्या, वो अविद्या के कारण होता है। लेकिन हे हेतु क्या है, यहाँ पर हमने क्या कहा था, हे हेतु, दोनों मिले हुए हैं हेतु। ना, दुख का यस कारण। तो ये आपका गलत नहीं है वैसे, तस्य हेतुर विद्या, लेकिन फिर भी जो हमारा क्लियर जो सूत्रों में आता है, क्लियर शब्द, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी पे बहुत जोर दिया जाता है। हे हेतु और हेय, ठीक है। अब यहाँ पर हे हेतु जी। इकट्ठा दिया ना, तो इसीलिए अगर
कोई क्वेश्चन आए कि हे हेतु क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार, तो आप कहेंगे दृष्ट दृश्य संयोगो हे हेतु, तस्य हेतुर्विद्या नहीं कहेंगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्दों को साथ साथ दिया हुआ है, हे हेतु और इसके बाद हान और हानुपाय। ये देखिएगा, हान क्या हुआ, दुखों से मुक्ति कैसे हुई, तद अभावात, यानी कि अविद्या से अभाव की बात अविद्या कर का रहे हैं यहाँ अभाव पर। करके। हाँ, अविद्या से अभाव की बात करके और संयोग से अभाव की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हानम, जब फिर वो दुखों से मुक्ति हो जाती है, तब दृष्टा कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और उपाय क्या बताया इन्होंने, उपाय कहते हैं कि विवेक ख्याति जो है वो उपाय है। जब, यानी कि यहाँ पर अविद्या का अगर नाश कर दोगे तो उसका उल्टा क्या है, विवेक ख्याति, क्योंकि अविद्या जो है वो ज्ञान को ढक लेती है, विवेक को ढक लेती है ना, विवेकी नहीं होता है वो पुरुष। और उसके बाद जब अविद्या हट जाएगी तो विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है। तो विवेक ख्याति जो है वो हान उपाय है, जो कि अविप्लव हो जाती है, निश्चल हो जाती है, कोई हलचल नहीं होने देती है विचारों में, वृत्तियों में, धारणाओं में, जो हमारे चित्त पर उभरती हैं। ठीक है, तो ये आपके चतुर्विवाद की व्याख्या हुई। 27वां और आज का लास्ट सूत्र हम कर लेते हैं, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य, तस्य का मतलब इसके पहले से जो सूत्र है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो विवेक ख्याति हुई थी ना, यहाँ पर उस विवेक ख्याति के लिए तस्य आया है कि विवेक ख्याति से सप्तधा, 7 प्रकार से धारण करने वाली प्रज्ञा हो जाती है। यानी कि जो प्रांत भूमि, प्रांत का मतलब आपको मालूम है प्रांत क्या होते हैं, जैसे हरियाणा प्रांत है, जैसे दिल्ली प्रांत है, या फिर यूपी प्रांत है, ठीक है, राजस्थान प्रांत है, इस तरीके से करके ये प्रांत है। तो प्रांत का मतलब यहाँ पर हमने जो बाउंड्रीज खींची है वो सीमाएं, इसका मतलब ये हुआ। प्रांत का मतलब प्रांत, अंत, जहां पर ये इस चीज का अंत हो रहा हो, सीमा हो, वहां की बात कर रहे हैं। भूमि का मतलब, भूमि का मतलब कोई भी अवस्था होता है, जैसे हम लोगों की थी ना वो भी पंचभूमि, यहाँ पर 7 भूमि बता रखी हैं। तो इस तरीके से भूमि का मतलब अवस्था होगी, यानी कि जो उस योगी की जो अवस्था है, जो निश्चल, जो विवेक ज्ञान उसके अंदर जागृत हो गया था, उसकी अवस्था 7 प्रकार की उच्चतम भूमियों की होती है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार, देखिए उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने सिर्फ इतना ही कहा है, वैसे तो 7 प्रकार की होती है। अब आगे, क्योंकि योग सूत्र को बहुत सारे भाष्यकार जो है ना वो भाष्य करते हैं, इनका एक्सप्लेन करते हैं, इनको डिकोड करते हैं, तो वो अपने तरीके से उन 7 प्रकार की भूमियों को बांटते हैं कि कैसे कैसे 7 प्रकार की भूमियां हैं। तो 7 प्रकार की भूमियों में, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, हालांकि ना के बराबर चांसेस होते हैं इसके पूछने के, बट फिर भी अगर पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए, पहले जो 4 प्रकार की है, पहले 4 प्रकार की जो भूमियां हैं वो किससे रिलेटेड हैं, भूमियां वो किससे कार्य रिलेटेड विमुक्त, होगी, कार्य कार्य, विमुक्त। हाँ जी, कार्य विमुक्त अवस्था, क्योंकि हम पहले कार्य ही करते हैं ना, अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करते हैं, तब जा करके उसको सीखते हैं, चित्त के अंदर जाता है कि अच्छा अभ्यास हो गया, अब तो चित्त के अंदर बैठ ही जाएगा। क्यों 5 टाइम्स किस लिए लिखवा रहे हैं, हाथों से, ताकि आपके चित्त के अंदर बैठ जाए कि कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी, और याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो ये होती है कार्य विमुक्त अवस्था, राइट, पहली 4 प्रकार की। अगले 3 प्रकार की, क्योंकि 3 ही बच गए ना, 7 प्रकार की थी, तो अगले 3 प्रकार की किस में हो जाएंगी, क्योंकि कार्य के बाद क्या है, चित्त। चित्त के ऊपर बात आती है कि चित्त पर बिठाना है ना, तो चित्त विमुक्त अवस्था हो गई, है ना। तो 7 प्रकार की भूमि हो गई, 7 प्रकार की। अब इसमें अगर और थोड़ा सा देखें, हालांकि बहुत ज्यादा इसमें आएगा नहीं, इसके आगे आएगा ही नहीं वैसे, तो इसमें अगर वैसे देखना है तो जो कुछ पाना था, जानना था, ये सब चीजें ही आती हैं,
ठीक है। तो मान लीजिए कि पहली वाली है जो अवस्था है, 4 प्रकार में से जो कार्य विमुक्त अवस्थाएं हैं उनमें से कि जो जानना था जान लिया। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं ना किसी भी चीज को। जो जानना था वो हमने जान लिया। क्या जानना था? कि जो प्रकृति और पुरुष में भेद था वो जानना था हमें। दूसरे नंबर पे क्या आता है? त्यागना। त्यागना। जो त्यागना था, अब देखिए भेद जान लिया है तो भेद जानने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? हम चीजों को त्यागना शुरू कर देंगे, वैराग्य शुरू कर देंगे। तो जो त्यागना था वो हमने त्याग दिया, राइट। और उसके बाद फिर त्यागने के बाद हमें प्राप्त भी तो करना है ना। तीसरे नंबर पे प्राप्त हम क्या प्राप्ति करेंगे? करना ये वैराग्य हो गया। आप अगर समझो तो ये वैराग्य हो गया। और यहाँ पर हम अभ्यास की बात कर लेंगे। तो अभ्यास के द्वारा हमें पॉजिटिविटी अंदर लानी है। यानी कि जो पाना था वो हमने पा लिया। क्या पा लिया? कैवल्य पा लिया। और उसके बाद क्या आता है? जो करना था कर लिया। अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। जो कुछ भी करना था सब कुछ कर चुके हैं। जो कुछ करना था वो कर लिया, वो भी हो गया। यानी कि अपने आप को हमने सभी चीजों से हटा करके अपने आप के अंदर लगा दिया, वो हमने कर लिया। तो ये सब करने वाली कार्य विमुक्त अवस्थाएं थी। और चित्त विमुक्त के अंदर क्या क्या आएंगी? चित्त में देख लेते हैं। चित्त के अंदर आता है एक तो देखिए चित्त की कृतार्थता, यानी कि चित्त के ऊपर पूर्ण अधिकार। कृत हो जाता है ना जो, यानी कि सब कुछ वो कर चुका होता है। वैसे तो चित्त का एक तरह से वो स्टेज जो कि चित्त आपके पूरे कंट्रोल में हो जाता है। उसके ऊपर आपका पूरा अधिकार है। जिन चीजों को आप लाना चाहो ला सकते हो, भेजना चाहो भेज सकते हो। तो अपने आप जो है ना आप उसके कंट्रोल कर लेते हो चित्त को। तो चित्त का अधिकार हो गया सबसे पहले, है ना। चित्त के ऊपर अधिकार। फिर उसके बाद आ गया दूसरे नंबर पे गुणों की ऊपर अधिकार लगा लो आप। तो तीनों गुण जो है ना वो गुणातीत कर लेते हो आप। गुणातीत, तीनों गुणों से भी आप परे हो जाते हो। तीसरा गुण आपको पता है ना कब परे होता है? उसके बाद आपकी जो आत्म स्थिति है केवल अपने स्वरूप की ज्योति रह गई है। स्वरूप में आ जाते हो तो तीसरी स्टेज हो गई ये वाली। ये उच्चतम स्टेज है आपकी। कुछ भी आपके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं बचा और आप जीवन मुक्त हो गए। इसको जीवन मुक्त भी बोल देते हैं, जीवन मुक्त अवस्था। तो उसके बाद जब जीवन मुक्त अवस्था के बाद आपके जैसे जैसे वो होंगे ना, जब तक प्रारब्ध है आपका जीवन है, जीवन छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो आप फिर क्या कहलाओगे? विदेह मुक्त कहला लोगे फिर। यानी कि मुक्ति, फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये 7 प्रकार की भूमि यहाँ पर ऐसे होती है, राइट। चलिए, किसी को कोई और डाउट है अपने इन सूत्रों में? क्योंकि फिर मंडे से हम कराएंगे अष्टांग योग। मैम इन सूत्रों में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैम निष्काम जो वो होते हैं हमारे कर्म, मैम उसको उदाहरण सहित बताएंगे मैम। निष्काम को, जी निष्काम को मैम। ना जैसे उन्होंने ये बोला था कि निष्काम क्या होते हैं? जो भी आप कर्म कर रहे हो, ईश्वर प्रणिधानाद्वा बोला था, जैसे बहुत सारे उपाय बताए थे ना उन्होंने। एक तत्व अभ्यास था। किसी जी भी तत्व के ऊपर अगर आप समर्पित हो करके फिर आप कर्म करते हो, देखिए शरीर है तो कर्म करना ही पड़ेगा, है ना। कर्म से आप बच नहीं सकते हो। और समाधि भावना में भी जब हम बैठे रहते हैं और अस्मिता तक भी हम चले जाते हैं, मान लीजिए समाधि भी लग जाती है, तो भी समाधि में हम क्या एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं? 24 घंटे तो नहीं बैठे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 10-12 घंटे बैठ जाओगे, उसके बाद भी आपको अपने नित्य कर्म करने के लिए तो उठना पड़ेगा। तो उन कर्मों में भी जब हम अपने थॉट्स को, देखिए मैं टेक्स्ट पढ़े हुए ही बता रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है।
तो जब ये टेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं उनके अंदर ही लिखा हुआ है कि जब हम उन समाधि की अवस्था से उठ करके जब हम नित्य क्रम करते हैं, देखिए खाना भी खाना होता है, स्नान आदि है और बाकी सब चीजें भी होती हैं, तो उसमें भी हमारा जो थॉट है, जो सोहम की भावना है या हमारे जो मंत्र उच्चारण है, हम इधर उधर अपने ध्यान को भटकाएं ही नहीं, समर्पित अगर हम हो गए हैं तो वो निष्काम कर्म कहे जाते हैं। या कहीं भी अगर हमें इन्वॉल्व होना भी पड़े सामाजिक कार्य में, तो भी हमें अपनी लाभ हानि या अपना कोई स्वार्थ या अपने के लिए कोई स्वार्थ नहीं देखना होता है। उस तरह के कार्य जो है ना निष्काम होते हैं, कि आपके अंदर भाव ही ना उठे कि ये कार्य मेरे अपने के लिए है कि ये पराये के लिए। अपना पराया तो खत्म ही हो जाता है ना उनका, वो निष्काम कर्म कर सकता है। अदरवाइज निष्काम कर्म करने के लिए तो बहुत से पहले बहुत सारे अपने ऊपर होमवर्क करने बाकी हैं निष्काम कर्म के लिए। पूजा जी, आपने पूछा, कविता जी ने पूछा था? मैम जी मैंने पूछा। कविता मैम। अच्छा अच्छा, मैम एक उदाहरण बता दीजिए प्लीज, हमारा उदाहरण व्यवहारिक कोई उदाहरण। अभी तो बताया ना मैंने कि जिसके लिए मतलब आपके अंदर कोई थॉट ही ना आए कि ये मेरे अपने के लिए है कि पराये के लिए है, तो वो निष्काम होता है, क्योंकि आपको उसके फल की नहीं इच्छा वो होती है कि मेरे को ये फल मिलेगा तब मैं ये काम कर रहा हूँ। यानी कि जो मान लीजिए कि आप गुप्त दान करते हो, कहीं भी करते हैं जी ना, बहुत लोग जी गुप्त जी। दान करते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता है कि ये किसने काम कराया है और क्यों कराया, तो वो निष्काम होता है, ओके मैम। ये आप कह ठीक है, सकते हो। ठीक है मैम। यानी कि वो कहते हैं ना कि दान करो तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने दान किया है। बाएं हाथ का मतलब ये थोड़ी कि उसको वाकई में पता नहीं हो, दायां और बायां क्या है, वो एक ही तो पुरुष है उसके अंदर। उनके कहने का मतलब ये होता है कि आपके किसी भी इधर उधर क्या, जैसे आपके खुद घर में ही इतने मेंबर होते हैं, बहुत क्लोज भी होते हैं, तो किसी को आप बताओ ही मत कि मैंने ये काम किया है। मैंने तो होता ही नहीं है, मैं ही मिट जाता है यहाँ पर। यहाँ मैं नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है कि मैंने ये किया। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो करा रहा है वो माध्यम चुनते हैं भगवान, तो और ये वाकई सत्य भी है।